बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौजू के रूस के सदर जो है उन्होंने मुलाकात की है चीनी सदर से मास्को में, और इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा तालिबान अफ़गान तालिबान का एक वफ़द इस्लामाबाद का दौरा करके गया है, उस दौरे में क्या कुछ गुफ्तगू हुई है, अंदर खाते क्या मामलात के हवाले से तय किया गया है, कुछ अंदर की बातें सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त जो है वो सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की, उसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आलमी बनते हुए नए ब्लॉक्स में किस पोजीशन में खड़ा है। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चीनी सदर की। तो चीनी सदर रूस के दौरे पर हैं और इस मौके पर यूक्रेन की जानिब से भी चीनी सदर से मुतालबा किया गया है कि वो ये रूस यूक्रेन जंग के ख़ात्मे में अपना किरदार अदा करें। और उन्होंने ये कहा है यूक्रेन की वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने कि चीनी सदर अगर रूस आए हुए हैं तो वो इस जंग के ख़ात्मे में किरदार अदा करें। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाई है, उसी तरह जो है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान भी सुलह करवाई जाए। और इस हवाले से चीनी सदर का मिशन भी एक उनके दौरे का एक एजेंडा ये भी था, और उस एजेंडे का ये अहम पॉइंट था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान सुलह करवा कर यहाँ पर अमरीकी साजिशों को नाकाम बनाया जाए। इस हवाले से नाज़रीन, ये ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अमरीका यूक्रेन की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को हलाशेरी देकर उसने रूस के गले में डाला है। लेकिन इसका उल्टा नुकसान यूक्रेन को हुआ है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है, और इसके अलावा माली और दीगर इमलाक के हवाले से भी यूक्रेन का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसमें अब 1 साल और कुछ माह हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए और अभी तक ये जंग जारी है। इस जंग में आकर यूक्रेनी अवाम जो है वो अपना हौसला हार बैठे हैं, एक खौफ की फ़िज़ा में वो जी रहे हैं। कोई पता नहीं होता कि आज मिज़ाइल आके उनकी बिल्डिंग में लगे, आज वो मौत के मुंह में जा गिरे या क्या मामला है। तो ये रोज़ का खौफ 1 साल से यूक्रेनी अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आके उनकी ये बर्दाश्त की कुव्वत जो है वो जवाब दे गई है और उन्होंने मुतालबे करना शुरू कर दिए हैं कि इस जंग को बंद कर दिया जाए। ख़ुद यूक्रेनी सदर भी ये चाहते हैं कि मज़ीद नुकसान ना हो, और वो चाहते हैं कि रूस ने जो यूक्रेनी इलाकों पर कब्ज़ा किया है, रूस वो इलाके वापस करके रूसी फ़ौजें वहाँ से निकल जाएं। और इस हवाले से ही उन्होंने चीनी सदर के इस दौरे रूस का फ़ायदा उठाते हुए उनसे मुतालबा किया है मिस्टर शी से कि वो इस हवाले से किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस जो मुलाकात हुई है रूसी सदर की चीनी सदर के साथ, इसमें बहुत सारे अहम मौज़ूआत डिस्कस हुए हैं। इसमें ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है, और हमारे ज़राए ने यह बताया है कि इस मुलाकात में एक दिफाई मुआहदा भी हुआ है, और वो दिफाई मुआहदा ये होगा कि अगर रूस पर हमला होता है तो चीन उसकी मदद करेगा, और चीन पर हमला होता है तो रूस उसकी मदद करेगा। ऐसा एक मुआहदा ईरान और शाम ने भी किया हुआ है, और उनके दरमियान भी यही बात तय है कि अगर शाम पर हमला होगा तो ईरान उसका दिफा करेगा, और ईरान पर हमला होगा तो शामी फ़ौजें ईरान के दिफा के लिए मैदान में उतरेंगी। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से ये मशरिक़ वुस्ता में जो डेरे डाले हुए थे अमेरिका ने, जो अपने अड्डे बनाए हुए थे, उनके हवाले से ये कहा जाता है कि अमेरिका इन अड्डों पर बैठकर, जो इराक़ में अड्डे थे और दीगर कुछ इलाकों में उसके कुछ मुल्कों में उनके अड्डे हैं, तो उन पर वो बैठकर ख़ित्ते की सूरत हाल को कंट्रोल कर रहा था। मगर अब कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरानियों ने ऐसी हिकमत अमली बनाई है मशरिक़ वुस्ता में कि वहाँ पर अमेरिका को अपना बोरी बिस्तर गोल करना पड़ा। और अब जो रूस और चीन जब ईरान के शाना बिशाना खड़े हुए हैं और इन ममालिक के ब्लॉक ने एक नई शक्ल इख्तियार की है, और इस ब्लॉक में सऊदी अरब, ईरान, चीन और रूस और शुमाली कोरिया एक पेज पर है, जबकि सऊदी अरब भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन गया है। इसके अलावा तुर्की भी पर तोल रहा है, और तुर्किया की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि वो इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब की जानिब से तुर्किया के लिए इमदाद का भी ऐलान किया गया है, और $500 अरब जो है वो सऊदी अरब तुर्किया को इमदाद देने जा रहा है। तो ये एक तरफ पोजीशन है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान टोटली इस मशरिक़ वुस्ता में बदलती हुई सूरत हाल से लाइल्म है, और ये अमरीका की
खुशनुदी के लिए इस वक्त मसरूफ़ अमल है। हमारी हुकूमत की मुसलसल ये कोशिश है कि अमरीका की खिदमत गुजारी में कोई कमी न रह जाए, ख़ित्ता हमारा बेशक जिस आग में मर्जी चला जाए। तो ये एक अजीब सूरत हाल है कि हम इस अहम दुनिया में आती हुई तब्दीली से लाइल्म है, और ये हमारी खारजा पॉलिसी की बदतरीन नाकामी होगी अगर हम इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाते। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हमारी हुकूमतों को सियासी बहरान में उलझाया ही इसीलिए गया है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहें, हमें खित्ते में तब्दील होती हुई सूरत हाल पर तवज्जो देने की फ़ुर्सत ही ना मिले। यही वजह है कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करके ऐसा माहौल बना दिया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम जो है वो अपने ही मसाइल में घिरे रहे हैं। रजीम चेंज का मकसद भी यही था कि ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसको खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल का एहसास तक ना हो, और खित्ते में जो सूरत हाल हो उससे वो लाइल्म रहकर उसी तरह अमरीकी ब्लॉक में ही शामिल रहे। लेकिन मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने सुनहरी मौके से फ़ायदा ना उठाया और इस ब्लॉक में शामिल ना हुआ तो फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में तनहा रह जाएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने कभी भी किसी मुश्किल में हमारी मदद नहीं की, हमेशा हमें दिलासा और झांसा ही दिया है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तानी मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने रूसी ब्लॉक ज्वाइन ना किया तो ये पूरी दुनिया में तनहा हो जाएंगे। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ इसी वाबस्तगी की बदौलत सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने जो इमदादी उनके मंसूबे थे वो रोक दिए हैं, और इन इमदादी मंसूबों का रुख जो है वो तुर्किया की जानिब कर दिया है। और मुस्तकबिल में ये दिखाई दे रहा है कि तुर्की भी इसी रशियन ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगा। और यूँ अगर चीन इस रूस यूक्रेन के दरमियान सुलह करवाने में कामयाब होता है तो फिर रूसी सदर का ये मिशन कामयाब हुआ तो अमेरिका की खित्ते से छुट्टी हो जाएगी। फिर मुकम्मल तौर पर अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन वाले ये जान चुके हैं कि अमेरिका ने उन्हें अपनी जंग में इस्तेमाल किया है, लाशें उनकी गिरी हैं, फ़ायदा अमेरिका को हुआ है, और इस हवाले से अमेरिका उन्हें इस्तेमाल करता रहा है। तो अब जब यूक्रेन के अवाम में ये बेदारी आई है तो इससे तवक्को की जा सकती है कि रूसी और चीनी सदूर की आज की जो मुलाकातें थी उनमें ये बातें फ़ाइनल कर ली जाएंगी, और हो सकता है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान सुलह हो जाए और जंग बंदी के बाद फ़ौजों का इनखला भी अमल में लाया जा सके। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन के इस अमन तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, और हम इस चीनी हथकंडे पर नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने ज़ाहिर है वो जो खारजा हैं ब्लिंकन, उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह और दो टोक बयान दिया है, और उन्होंने इसको रूस की एक हिकमत अमली या चाल करार दिया है और कहा है कि हम देख रहे हैं चीन जो है वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, अगर ये चीनी सदर इस दौरे में कामयाब होते हैं और जंग बंदी कराने में उन्हें कामयाबी मिलती है तो फिर यहाँ से अमेरिका का सफाया हो जाएगा। और अब जो शाह सलमान हैं उन्होंने ईरानी सदर को दौरा रियाज़ की दावत दी है, और अगर ईरानी सदर आजकल में इसी हफ्ते के बारे में कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते ही उन्होंने सऊदी अरब का दौरा करना है, और अगर उनका ये दौरा होता है तो फिर इस दौरे में अहम मामलात डिस्कस होंगे और बहुत सारे जो इख्तलाफी नुकात हैं वो भी तय कर लिए जाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि खित्ते में अमेरिका का बिस्तर गोल हो जाएगा, और ईरान का ये नारा कि हमने इंतकाम सख्त लेना है, वो कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला, तो वो उसमें ईरान कामयाब हो जाएगा कि आज खित्ते में अगर अमेरिका भाग रहा है, अमेरिका वहाँ से निकलने पर मजबूर हो गया है, तो वो ईरान की पॉलिसियाँ थी जिनकी बदौलत अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। दूसरा हमारा मौजू था अफ़गान तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया है, और ये वफ़द खुफिया तौर पर पाकिस्तान आया था। इस्लामाबाद में आला हुकाम से इन्होंने मुलाकातें की हैं। इससे 10 रुकनी वफ़द की जो क़यादत है वो अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस GDA के सरबराह ने की है, और इसमें दीगर सिक्योरिटी हुकाम भी शामिल थे। और ज़राए का ये कहना है कि काबुल तालिबान हुकाम की तरफ से इस वफ़द के दौरे की उन्होंने तो तस्दीक की है, जिसकी क़यादत जो है वो अब्दुल्ला गज़नवी कर रहे थे, और इस वफ़द ने पाकिस्तानी हुकूमत को आके वार्निंग दी है। हमारे ज़राए ने ये बताया है इस्लामाबाद से। ज़राए का ये कहना है कि इस वफ़द ने पाकिस्तान की हुकूमत को बावर कराया है कि आपने अगर अमेरिका को हमारे ख़िलाफ़ ड्रोन हमले करने के लिए अड्डे फराहम किए तो फिर पाकिस्तान में हम अमन की ज़मानत नहीं देंगे। और इस हवाले से अफ़गान वफ़द ने यह भी कहा है
کہ اگر پاکستان کی جانب سے امریکہ کو اڈے دیے گئے اور ہمارے علاقوں پر افغانستان کی سرحدی خلاف ورزی ہوئی تو پھر پاکستان ہم سے یہ شکوہ نہ کرے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے افغان وفد نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دو ٹوک موقف اپنایا ہے اور انہوں نے پاکستان کو منع کیا ہے کہ وہ امریکہ کو اڈے نہ دیں، اور اگر اڈے دیے گئے تو پھر ہم پاکستان میں امن کی ضمانت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، ٹی ٹی پی کی قوت کو زائل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے خفیہ اداروں نے اپنی کامیاب پلاننگ کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے اندر پھوٹ ڈلوا دی ہے، اور اب تحریک طالبان مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ان کی اس تقسیم سے جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پوزیشن میں آ کر پاکستانی فورسز جو ہیں وہ طالبان کو اس طرح ڈیوائڈ کر کے اپنے اہداف حاصل کریں گے، اور ان کی دہشت گردی کے جو منصوبے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔